देवरिया जनपद में घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ अभी जहां 6 लोगों की निर्मम हत्या, वहीं देवरिया जनपद में फिर एक ऐसी घटना घट गई है जिससे पूरा देवरिया गमों में डूब गया है, पूरा देवरिया शोक में डूब गया है। क्योंकि देवरिया जनपद के एक लाल जहां देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर गए थे और ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके बाद वो लापता हैं। परिवार वालों के साथ साथ पूरा देवरिया उनकी सोच में डूबी है कि आखिर वो कैसे मिले, सकुशल आए, अपने परिवार और अपने घर और देश की सेवा करें। लेकिन आपको बता दें, सिक्किम में ऐसी घटना होती है, रात्रि में बादल फटता है, जिससे वह अपनी यूनिट के साथ दवा, जैसे बताया जा रहा है, दवा लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक ऐसी प्राकृतिक घटना घटती है जिसमें अपने पूरे साथियों के साथ अभी तक लापता है। वहीं सरकार 200 से ज्यादा, यानी 2500 से ज्यादा सर्च ऑपरेशन में लोगों को लगाया गया। सेना के जवान है जो सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। वहीं अभी तक उस मामले में 6 जवानों की शव बरामद हो चुकी है। मैं बात करूं तो ये जंगल ठकुरही के संदीप जी जो 2009 में सेना में भर्ती हुए थे और सेना नायक के पद पर थे, उनके घर के सामने और देख सकते हैं कि सारे लोग ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सकुशल घर आए और फिर एक बार हंसता खेलता परिवार उसी तरह से रहे जैसे वो देश की सेवा करते रहे। खास बात यह है कि संदीप जी के पिता भी आर्मी में रहकर देश की सेवा की है। कुछ परिवार के लोग इनसे जानेंगे कि आज वो दर्द है, ये लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या आखिर कब से वो सेना में गए थे। जैसे आप 2009 बता रहे हैं, उनकी बचपन में कैसे थे, अब वो लापता है पूरे गांव में और घर में किस तरह की माहौल। देखिए, वो 2009 में ही सेना में चले गए थे, क्योंकि पूरे गांव में वो आते थे तो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल हो जाता था, क्योंकि उनका संबंध सबके साथ बहुत ही मित्रवत रहता था। इसीलिए आज पूरा गांव एक गम के सागर में डूबा हुआ है। सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक इसी की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि कुछ खबर आ जाए, कुछ तो ऐसी सूचना मिल जाए जिससे कि लोग को संतोष प्राप्त हो। लेकिन ऐसा अभी तक 3 दिन से तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं क्या होता है। भगवान से प्रार्थना है कि वो मिल जाए। लेकिन उनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी? उनकी शादी अभी 2 साल पहले 2021 में ही हुई थी। 2021 में? कितने बच्चे हैं? अभी उनके बच्चे तो नहीं है। कहाँ, मतलब वहाँ सिक्किम में थे, कहाँ कैसे? नहीं, उनका परिवार अभी घर ही रहता था। जैसे ये जब गए थे संदीप जी तो सिक्किम में उनकी ड्यूटी चल रही थी कि कैसे, क्या हुआ था? उनकी ड्यूटी दरअसल वो पोस्टेड थे वेस्ट बंगाल में, लेकिन एक्सरसाइज के लिए ये सिक्किम गए हुए थे। कहा जा रहा है कि पूरे परिवार लोगों की सेवा में समर्पित है। यहाँ प्रधान भी रह चुके हैं आपके कोई सदस्य, उनके पिताजी भी आर्मी में रह चुके हैं जी। वो पिताजी कब से आर्मी में? पिताजी तो अब वो तो बहुत दिन से आर्मी में थे। उसके बाद आर्मी से रिटायर होने के बाद दोबारा आर्मी में ही सेवा दे रहे थे। कानपुर में पोस्टेड थे वो इस टाइम में। तो जैसे वहाँ घटना हुई तो घर, वो आप बता रहे हैं कि कहीं उनकी और ड्यूटी वहाँ से ट्रांसफर होने वाली थी। अब ये एक्सरसाइज के बाद से वो उनकी पोस्टिंग आ चुकी थी, वो लखनऊ पोस्टिंग होने वाले थे, तो वो बहुत प्रसन्न थे कि घर के पास में ही अब पोस्टिंग मिल जाएगी, परिवार को भी थोड़ा बहुत समय दे पाएंगे और घर भी देश की सेवा भी कर पाएंगे। यहाँ आए थे तो अभी वो 14 अगस्त को ही यहाँ से छुट्टी उनकी पूरी हुई थी, तो वापस ड्यूटी पे गए थे। क्या कह के गए थे वो यही कह के गए थे कि बस इस बार जा रहा हूँ, इसके बाद आऊँगा तो अब घर के पास आ जाऊँगा। फिर अब अगले साल शादी थी छोटी बहन की, तो उसमें भी बहुत प्रसन्नता के साथ वो आने वाले थे। देखिए, इस देश का जवान जब होता है तो वो चाहता है कि हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के लोग और विकास करें और आर्मी में जाए, जिस स्तर से होता है वो मदद करता है। लेकिन ये दुखद है, ये प्रार्थना है को जल्द से मिले। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो उनके परिवार, उनके पिताजी हैं, यहाँ रह रहे हैं या कहीं और? वो कानपुर में पोस्टेड थे, अभी वो भी कल ही सुबह में घर पे आए हैं। अभी तो वो कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पोस्टेड है। इस पीड़ित परिवार से अभी तक देवरिया जिले से कोई जनप्रतिनिधि आके मिला, सांत्वना दिया गया? कल जब से सूचना मिली है तब से तो जो भी शुभचिंतक हित मित्र हैं लोग, सभी लोग आ ही रहे हैं। अभी तो 1 घंटे पहले माननीय सांसद जी भी आए हुए थे, माननीय भाजपा के महामंत्री जी भी आए हुए थे। तो सांत्वना देने के लिए तो सभी लोग आ ही रहे हैं। सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ शुभ समाचार मिल सके। ये जो घटना, दुखद घटना है, इसकी सूचना कब मिली और कैसे परिवार को जानकारी हुई? इसकी सूचना हम लोग को बुधवार को ही सुबह 8 बजे मिल गई थी। उनके यूनिट से फ़ोन आया कि उनसे लास्ट टाइम कब बात हुई थी। अभी हम लोग को उनसे बात नहीं हो पा रही, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट मिला हो उनके सेना के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा? उनके हायर ऑफिशियल्स ने तो बताया है कि कुछ लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ सूचना मैं ये जानना चाहूंगा, जो संदीप मिश्रा जी हैं, आप उनके चाचा कहें, कितने भाई थे वो, कितने बहन, कितने भाई हैं? जी, उनके 2 भाई, वो 2 भाई और 1 बहन थे। एक भाई, बड़े वाले भैया जो हैं वो HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे नागपुर में, और छोटी बहन जो है वो घर पे ही रहती थी।
तो अभी उसकी शादी होने वाली है अगले पूरा साल ही। परिवार देश सेवा में ही लगा है। लेकिन ये देवरिया जनपद में जिस तरह से लगातार दुखद खबर देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, लेकिन अब संदीप मिश्रा जी के लिए पूरा देवरिया ही नहीं पूरा देश एक भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वो आए, कुशल अपने परिवार से मिले और देश की सेवा में लगे रहें। क्योंकि एक आर्मी के जवान वैसे होते हैं कि जहां हम दिन में नहीं खड़ा हो सकते, वो रात में सियाचिन जैसे ऐसे कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करने के लिए लगे रहते हैं, जहां चारों तरफ दुश्मन रहते हैं। लेकिन एक सेना का जवान ना तो अपने घर का फिक्र करता है, ना ही अपने परिवार का, ना ही पत्नी की, ना ही बीवी, ना ही बच्चे की, वह मात्र अपने देश के बारे में सोचता है। वैसे ही उनके घर वाले भी होते हैं, क्योंकि उनकी कलेजा इतना टाइट होता है, इतना मजबूत होता है, वो अपने लाल को अपने से दूर भेजते हैं और वहाँ वह ये इच्छा जताते हैं कि हमारा लाल आज सीमा पे है, वो देश की रक्षा कर रहा है, अगर शहीद भी होगा तो देश के लिए होगा। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।